ठीक हो गया। कितना आ रहा है? सॉल्व कर पाए हो? हाँ, तो नीट में मिक्स करके ही आता है। स्पेशल तो देगा नहीं कि तुम जो चैप्टर पढ़ के आए हो। कहेगा कि हाँ, कहेगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट निशान हो तुम, तुम्हारे लिए स्पेशल है। एक अलग से पेपर बनाएंगे नीट वाले। आ गया सर? हाँ, पढ़ाएंगे। 9 पॉइंट समथिंग। कितना? एकदम एग्जैक्टली 9.8 आ गया। कैलकुलेटर यूज करे हो? हाँ। आंसर रट लियो क्या फिर सवाल का? चलो फिर बंद कर दो। हेलो। यस सर। हाँ, लिख लो जल्दी से, ये लिख लो जो भी डेफिनेशन लिखाया गया एनर्जी बैंड। सर फर्स्ट लाइन एक बार बोलिए। फर्स्ट लाइन है कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। बात नहीं, अब नहीं बात करो। कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स जल्दी से छापो। इसमें लिखो एनर्जी बैंड above conduction band, sorry, energy band above valence band is called conduction band. It's called conduction band at 0 Kelvin. At 0 Kelvin, conduction band of semiconductor is completely empty. Electrons present in conduction band are responsible for conduction of heat and electricity या इलेक्ट्रिक करंट लिख दो। हो गया? सर वीडियो ब्लर हो गया। वीडियो ब्लर हो गया? अरे
दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? यस सर। लिख लो जल्दी से। ट्वेल्थ का स्टार्टिंग में बेकार हो गया है। हटा दे इसको। एनर्जी लेवल्स प्लॉट करोगे। बैंड दिखेगा इधर, इसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे। इधर वैलेंस बैंड। ये किसी भी क्रिस्टल का ऐसा सिचुएशन होगा, बैंड, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, फिर कंडक्शन बैंड। उसके नीचे भी बैंड होते हैं लेकिन उसका जरूरत नहीं होता, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। जो ईसी है ये है लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और ईवी जो है ये है हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। डेल्टा ईजी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा ईजी इज इक्वल टू ईसी माइनस ईवी। और यही जो एनर्जी गैप है ये डिसाइड करता है कि कौन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जब हम अलग अलग मटेरियल को बोल रहे हैं कि कोई सेमीकंडक्टर है, कोई कंडक्टर है और कोई इंसुलेटर है, और किसके चलते? इस ईजी के चलते। ठीक है, तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से सुनना क्या बोलना, हो गया ना? अगर क्या फॉरबिडन एनर्जी गैप, अच्छा ये FOR हो गया। इधर दिख रहा है ना, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो कंडक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंडक्शन के लिए क्या करना है, इधर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको उठा कर कहाँ रखना है? कंडक्शन बैंड में रखना है। जो भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाएगा वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, या तो वो हीट कैरी कर सकता है या फिर करंट कैरी कर सकता है। ठीक, अब हमारा काम क्या है ना कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के यहाँ रखना है, तो कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, या तो इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी कर सकते हो, हीट एनर्जी कर सकते हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करके जाने के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जिस भी मटेरियल के लिए ईजी की वैल्यू ज्यादा होती है,
जिस भी मटेरियल के लिए Eg की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो जो भी कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर में ये दोनों ओवरलैप करते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने के चलते डेल्टा Eg क्या होता है, 0। यानी तुम्हें कोई बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो इजिली कंडक्शन बैंड में जा सकता है, फिर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही करंट फ्लो होने लगेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी मिलेगी, कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब देखते हैं जो भी कंडक्टर है, जो भी हमने डिवीजन किया है, कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर, और लास्ट था इंसुलेटर। अब देखो इतना एक्सप्लेन करने के बाद तुमको पता चल गया कि इंसुलेटर में Eg की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उससे थोड़ा सा कम, सबसे कम। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा Eg होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0, क्योंकि बैंड क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसका घर ही है, इधर भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, करंट चल देगा। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये जो Eg होता है, डेल्टा Eg, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। जैसे गैलियम के लिए, या सॉरी जर्मेनियम के लिए, ये जो जर्मेनियम है ना, इसके लिए जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। या फिर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए जो Eg की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आसपास होती है। तो अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे ही दोगे किसको, सिलिकॉन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, और फिर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, करंट चलने लगेगा। सिमिलरली जर्मेनियम में भी वही होता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर में जो ये जो डेल्टा Eg होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। इतना तुमको प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज देना पड़ता है, या हाई एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। किसी भी इंसुलेटर को क्या करना है, इंसुलेटर को अगर कंडक्टर बनाना है तो हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 10,000 वोल्ट भी कभी कभी कम पड़ जाता है, ठीक है ना। उतना वोल्ट दोगे तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह। तो अब है नहीं ना कि कंडक्टर करवाने के लिए पहले तुमको 10,000 वोल्ट का जरूरत पड़े, फिर उसको उतना दे करके क्या करो, इंसुलेटर को कंडक्टर में चेंज करो, फिर करंट कैरी करो। जरूरी नहीं है उतना करेंगे, हमें किससे काम चल जाता है, कंडक्टर से। और उससे बढ़िया कौन काम करता है, सेमी कंडक्टर। ये हायर टेम्परेचर पे बढ़िया से काम करता है, तो सेमी कंडक्टर का यूज करते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिलिकॉन करंट कैरी करने लगेगा। वैसे ही जो जर्मेनियम है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या करने लगेगा, करंट कैरी करने लगेगा, हीट कैरी करने लगेगा। तो ये गैप जो है, ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंडक्टर होगा, कौन सा एलिमेंट, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर होगा। तो अगर ड्रॉ करोगे कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए जो बैंड है वो कुछ इस तरीके का होगा, ये ओवरलैप करेगा, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ओवरलैपिंग। अगर सेमीकंडक्टर की बात करोगे, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इधर जो डेल्टा Eg होगा ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और इंसुलेटर के लिए ये होगा।
हो गया? अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जो भी सेमीकंडक्टर्स है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इधर है पी टाइप सेमीकंडक्टर। करके सबको डिस्कस करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक पे चलेंगे और उसके दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखो। Intrinsic semiconductors are intrinsic semiconductors are pure semiconductors are pure semiconductors are pure semiconductors like silicon and germanium, like silicon and germanium, full stop. In these conductors yeah, in these semiconductors, number of electrons number of electrons are equal to, yeah, is equal to, number of electron is equal to number of holes. Number of electrons is equal to number of holes, full stop. Electrons and holes have equal contribution. Electrons and holes have equal contribution to current equal contribution to current. चलो अब समझते हो यहाँ पे क्या होता है। जैसे सिलिकॉन को लेकर समझेंगे। सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में हम अभी बताए थे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। और जो ये बॉन्ड फॉर्म करेगा वो किस टाइप का बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, सिलिकॉन किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट। अरे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग नहीं पढ़े अभी केमिस्ट्री में। कार्बन से सीख सकते हो ना, कार्बन के नीचे क्या है, कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग फॉर्म करता है, कोवेलेंट। तो सिलिकॉन कैसा करेगा, कितने से करेगा, 4 से। कार्बन कितने से करता है, तो सिलिकॉन भी कितने से करेगा। तो एक सिलिकॉन से कितने सिलिकॉन कनेक्टेड होंगे,
चलो समझो। अब कोवेलेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शेयरिंग में होते हैं। क्या होगा, शेयरिंग में होगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करके और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करके रखेगा, ठीक है। एक को लेकर के समझते हैं, बाकी इसके साथ भी वही हो रहा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ वही हो रहा होगा। अब देखो होगा क्या कि इसको हल्का सा हीट करोगे, हल्का सा हीट करो या इस पे लाइट इंसिडेंट करो। जो भी सिलिकॉन का क्रिस्टल है उस पर क्या करो, थोड़ा सा हीट करो या फिर क्या करो, लाइट इंसिडेंट कराओ या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही एनर्जी मिलेगी कितने के अबाउट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। जैसे ही इतने की एनर्जी मिली ये यहाँ से चल देगा, ठीक है ना। कहाँ चलेगा, इधर। पहले बाउंडेड था, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था। बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो जब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा ना वो करंट कैरी नहीं कर सकता, पहले उसको बॉन्ड तोड़ के बाहर आना पड़ेगा। तो जब बॉन्ड तोड़ के यहाँ से आएगा तो यहाँ क्या होगा, वैकेंसी। और वैकेंसी को यहाँ क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके इधर आया तो ये किसके लिए अवेलेबल हो गया, कंडक्शन के लिए। ये कंडक्शन कर सकता है और ये कंडक्शन करेगा। अब इसके साथ क्या होगा, ये भैया यहाँ पे होल है तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को मौका मिल गया उत्पात मचाने का। ये भैया इधर जम कर सकते हैं, इसके पास पॉसिबिलिटी है, ये इधर जम कर सकता है या फिर ये इधर जम कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन कर रहा है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये तो मूव करने लगेगा ही। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उन पे भी फोर्स लग रहा है लेकिन वो जंप करके बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने जगह से दूसरे होल में जंप कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ जंप कर सकता है। तो अगर यहाँ पे जंप करेगा तो यहाँ जंप करके इस पोजीशन को तो खा जाएगा, लेकिन जहां से जंप करा वहां क्या करेगा, होल्स बना देगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी टाइम पे अगर सिलिकॉन के लिए देखोगे, अगर ये प्योर फॉर्म में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन जंप करा एक होल बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा दूसरा होल बनेगा, ठीक है। और जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। साथ ही साथ ये जो होल है ना ये भी अपना पोजीशन चेंज करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है इस पे फोर्स लग रहा है। भले वो बाहर नहीं आ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, जंप करते हैं। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल पे, जैसे ये पूरा सिलिकॉन है, इस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका मोशन आ जाएगा। मान लो इधर माइनस है इधर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे। होल जो है, जो इसमें होल क्रिएट हुआ है वो इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि इसको क्या भर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं, इसको इधर भर दे रहे हैं। जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसको आके फिल करेगा तो इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। वैसे होल इधर की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाता है। तो कंडक्टर में क्या होता है ना, कंडक्टर में बस इलेक्ट्रॉन ही करंट को कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल का भी मोशन होता है, होल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसलिए जो यहाँ पे करंट आता है किसके किसके चलते आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के लिए आएगा। तो जो भी इसमें करंट होगा, करंट आई वो किसके चलते आएगा, आई ई के चलते प्लस आई एच के चलते। ई किसके लिए है, होल के चलते। तो ऊपर लिख देना करंट ड्यू टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होगा। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एच का मतलब है होल्स, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, टोटल करंट। करंट को एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, करंट को एरिया से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, जे। जे को बोलते क्या है, कुछ तो बोलते हैं, करंट डेंसिटी। अरे बोलते हो 12th सही से पढ़े हैं, और 12th का पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हो, उसके बाद क्या पढ़ते हो, करंट। और करंट में पढ़ाते हैं करंट डेंसिटी। सब घोल के पी गए हो ना। तुम चेहरा काहे छुपा रहे हो मास्क के पीछे, अरे तुम ही को बोलना। शर्मा रहे हो। चलो देखो, तो जे के फॉर्म में लिखोगे ना तो जे सिमिलरली होगा जे ई प्लस
JH। मतलब जो भी करंट डेंसिटी आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चलते भी आएगा और किसके चलते, होल्स के भी चलते आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा। किसके केस में, इंट्रिंसिक के केस में। जे को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, देखो जे जो होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो NeVd। ये पढ़ेंगे हम लोग, भूल गए हो कोई नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब पढ़ेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, ठीक है ना, जो जो करंट कैरी कर रहा है। ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कहाँ से आया, ये पढ़ेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये बस याद रख सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारा काम क्या है ना, ये जो जे है इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर जेई कैलकुलेट करे हुए तो जेई की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर जे एच कैलकुलेट करते हो तो होगा नंबर ऑफ होल्स। होल्स पे चार्ज कितना होता है, ई के बराबर ही होता है। होल्स पे जो चार्ज होगा, हाँ प्लस ई के बराबर होगा, ई वी एच मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो यहां से फॉर सेमी कंडक्टर अगर कैलकुलेट करोगे, फॉर सेमी कंडक्टर जे की वैल्यू कितनी होगी, जे ई प्लस जे एच, वहां लिखा हुआ, ठीक है। अब या तो एन ई कॉमन कर सकते हो या तो एन एच कॉमन कर सकते हो, वैल्यू क्या है, सेम है। तो लिख सकते हो एन ई इंटू ई और वी ई प्लस वी एच, ये जे देगा। कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में पूछ लेता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में पूछेगा तो तुमको नंबर ऑफ चार्ज करियर बता, नंबर ऑफ करंट करियर बता के रखेगा कि कितने करियर्स है करंट के। तो ये वैल्यू रखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट करोगे, आ जाएगा। और इसी में एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, करंट। अरे ये करंट डेंसिटी है ना, जिसमें हमने करंट में एरिया से डिवाइड करे तो डेंसिटी मिला, तो फिर उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। हो गया। नोट में एक चीज लिख लो, है ना, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन एन आई इक्वल्स टू एन ई इक्वल्स टू एन एच। ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के बराबर, जिसको एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
देखो होता क्या है ना कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे ना, उनका नंबर बहुत कम था। ठीक है, नंबर क्या होता है, बहुत कम होता है। जो करंट फ्लो होता है वो माइनर करंट होता है, बहुत ही छोटा करंट होता है, जो ज्यादातर यूज में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो भी चार्ज कैरियर्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दो तो भी करंट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर दोगे तो भी करंट बढ़ जाएगा। तो हमने थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या करा कि जो भी प्योर हम यूज कर रहे थे उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। ठीक है ना, और इस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं डोपिंग। जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी एडिशन का, अगर तुम अपने मन से इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो उसका क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, ये बेसिकली है क्या, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, जो हमने खुद से करा है इम्प्योर। क्या करेंगे, इसमें कोई और दूसरा एटम ऐड कर देंगे, और जो एटम ऐड करेंगे उसके चलते अगर होल्स में का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारे लिए फायदे का काम है। क्योंकि हमारा बेसिकली काम ही क्या है, जितना बढ़िया करंट कैरी करेगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो लिखना, these semiconductors are these semiconductors are these semiconductors are added these semiconductors are added with suitable amount of impurity atoms suitable amount of impurity atoms ब्रैकेट में लिखना, impurity atoms को बोलते हैं डोपेंट्स, DOPANTS, suitable impurity atoms called dopants, ब्रैकेट में dopants, to increase desirable addition of सर impurity। suitable amount of suitable amount के बाद क्या बोले, देखो एक बार, impurity atoms, suitable amount of impurity atoms, suitable amounts of impurity atoms, ब्रैकेट में लिखना है डोपेंट्स, to increase number of electrons, or holes for conduction। हो गया, उसके आगे क्या लिखा रहे थे, हाँ, डिजायरेबल एडिशन ऑफ suitable amount of impurity is called doping, full stop। नेक्स्ट लिखना, पैरा छोड़ के, there are two types of dopants, number one pentavalent dopants, पेंटावेलेंट मतलब आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। कौन कौन से इधर, जो भी इसके आगे वाला जो भी है, इसके आगे कौन कौन सा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो लिख लो एग्जांपल, फास्फोरस कॉमा आर्सेनिक कॉमा एंटीमनी एक्सेट्रा। नंबर 2 trivalent dopants
ट्राइवेलेंट डोपेंट्स में कौन कौन से आएंगे? लिख लो, एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम एक्सेट्रा। देखो अगर दो टाइप के डोपेंट है तो दो टाइप के इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी होंगे, ठीक है ना। दो टाइप के हम डोपेंट्स ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने पी टाइप और एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखा हुआ था, ठीक है। तो जब पेंटावेलेंट ऐड करोगे तो उससे कुछ और प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग नेमिंग क्या है, और अगर ट्राइवेलेंट ऐड करोगे तो फिर उसके कोरोस्पॉन्डिंग कुछ प्रोड्यूस होगा, होल से इलेक्ट्रॉन्स, फिर नेमिंग उसका अनुसार किया गया। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग इज पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखना। Now when a pure semiconductor, when a pure semiconductor is doped with, when a pure semiconductor is doped with trivalent impurity atom, trivalent impurity atom, trivalent impurity atom, it contribute extra holes, it contribute extra holes for conduction, extra holes for conduction, full stop. In this type of semiconductor, number of holes is greater than number of electrons available for conduction. Full stop. Holes are called majority charge carriers. Holes are called majority charge carriers. ठीक है, because most of the current has contribution of holes. Current has contribution of holes. तो ये तो थ्योरी हो गया, आप समझते हैं हो क्या रहा है। जैसे वो जो डायग्राम ड्रॉ करे थे, सिलिकॉन इधर, ठीक है, जो भी बॉन्डिंग बन रही थी। देखो इस सिलिकॉन को रिप्लेस करके अगर यहाँ पे बोरॉन रख दें, इस सिलिकॉन को क्या करें, रिप्लेस कर दे और यहाँ पे बोरॉन लगा के रख दे, ठीक है ना। मतलब सिलिकॉन को रिप्लेस करके क्या कर दिया, जानबूझ करके हमने यहाँ बोरॉन प्लेस कर दिया। तो पहले क्या हो रहा था ना, पहले इन सबको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा था कोवेलेंट बॉन्ड के चलते क्या हो रहा था, आउटर ऑर्बिट 8 बराबर हो जा रहे थे सबके लिए। लेकिन अभी क्या होगा ना, जब बोरॉन रखा ना तो इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है। तो अपने आप पहले से ही जैसे ही डोपिंग करोगे एक क्या होगा, होल आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैकेंसी रहेगी हमेशा के लिए। तो ये जो वैकेंसी है ना, जैसे ही हमने एक एटम यहाँ पे डोप किया, एक एटम यहाँ पे डाला अपने मन से, अपने आप क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो एक डाला तो एक होल क्रिएट हुआ, दूसरा डालेंगे तो दूसरा होल क्रिएट होगा। अगर 10⁵ डालेंगे तो इतना होल अपने आप पहले से बन जाएगा। डोपिंग करते ही इतना होल क्या होता है, अगर इतना तुमने बोरॉन ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इतने होल्स पहले से ही क्या रहेंगे,
अवेलेबल रहेंगे बिना किसी एनर्जी दिए, बिना कोई एनर्जी सप्लाई किए इतने होल्स अवेलेबल रहेंगे। अब एनर्जी इसको सप्लाई करोगे ना, एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये भैया हो सकता है जम कर जाए, जम करके कहा गया इधर, तो एक और होल बन गया। मतलब बिना जस्ट इम्प्यूरिटी ऐड करने से ही होल पहले से मिल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं थे, क्या थे अवेलेबल, होल्स थे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने के चलते मे भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें हायर लेवल एनर्जी पे पहुंच जाए और जंप कर जाए वहां से, तो जंप करेगा तो होल क्रिएट करेगा। तो देखो अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, होल कितने हैं, दो। तो जैसे ही थोड़ा सा हमने एनर्जी सप्लाई करा, या पहले क्या था, पहले बस होल्स थे, मतलब एनर्जी सप्लाई नहीं करा था, तो हमारे पास होल्स क्या है, पहले से अवेलेबल है। अगर एनर्जी सप्लाई भी कर रहे हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन साथ साथ बनते हैं। तो अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन साथ साथ बनेगा, तो अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पता चला दो होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तुमको दिख ही रहा है कि नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। जब इतना ऐड करोगे तो इतना ज्यादा होगा। तो तुमने क्या करा, पहले कंडीशन क्या था, NeNH के बराबर था, लेकिन अब क्या करा तुमने, जो NH है उसको प्लस कर दिया 10⁵। मतलब जितना नंबर ऐड करा हमने डोपेंट्स का, उतना नंबर वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, होल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये भैया बड़े छोटे हो जाते हैं। छोटे होने का मतलब जो भी करंट आएगा ना वो किसके चलते आएगा, होल्स के चलते आएगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो बोरॉन है इस पे चार्ज कौन सा आएगा, इस लैटिस पे, बोरॉन के लैटिस पे चार्ज कौन सा आएगा। देखो ये होल है ना, तो मे भी किस, इस इलेक्ट्रॉन को मौका मिला, ये जम करके कहा आ सकता है, यहाँ आ सकता है। जो इधर इलेक्ट्रॉन है इसको मौका है ना इसके पास कि ये यहां से जम करके कहा जाएगा, इधर आ जाएगा, इस होल को फिल कर देगा, लेकिन यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो ये एक तरीके से बोरॉन कर क्या रहा है, बोरॉन जो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये बोरॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। यानी लैटिस पे क्या आता है, बोरॉन जो हमने इंट्रोड्यूस करा है उसके लैटिस पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव। और लैटिस कभी मूव नहीं करता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इसका करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। करंट में किसका कंट्रीब्यूशन है, बस होल का। तो जब भी हम बोरॉन ऐड करते हैं, ध्यान से सुन लो, बोरॉन ऐड करोगे तो बोरॉन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और होल क्रिएट करेगा। कंडक्शन के लिए कौन सा काम करेगा, होल की बस जरूरत है हमें, इस पे जो चार्ज आ रहा है उसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही अगर ड्रॉ करोगे, अगर क्रिस्टल ड्रॉ कर रहे हो किसका, पी टाइप का, तो पी टाइप का जो क्रिस्टल है ना कुछ इस तरीके से दिखता है। माइनस, माइनस चार्ज किसके लिए दिख रहा है, लैटिस के लिए। जितना लैटिस हमने ऐड किया सब पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। इसमें होल्स देखेंगे बहुत सारे, और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, ठीक है ना। बोरॉन पी टाइप में क्या हो रहा है, पी टाइप में जैसे ही ऐड करोगे, अब ये भैया मूव करेंगे नहीं, कितना भी करंट अप्लाई कर लो, ये लैटिस कभी मूव नहीं करता। लैटिस अपने जगह पर रहेगा। जो करंट आएगा ना, करंट किसके चलते आएगा, इस होल के चलते और इस इलेक्ट्रॉन के चलते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कम है, होल ज्यादा है। तो जो भी करंट का कंट्रीब्यूशन होगा किसका ज्यादा होगा, किसके चलते होगा ज्यादा, होल्स के चलते। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। होल्स का रैंडम मोशन होते रहता है, इलेक्ट्रॉन का भी रैंडम मोशन होते रहता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उनका डायरेक्शन मोशन का फिक्स हो जाता है। ऐसे रैंडम मोशन हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे चुपचाप बैठ गया, क्या करेगा, रैंडमली मूव करता रहेगा इधर उधर, लैटिस में नहीं जाएगा, इधर उधर मूव करता रहेगा। जैसे ये होल है ना, होल भी मूव करते रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया, किसी और इलेक्ट्रॉन को मौका मिला इधर जंप कर गया, तो होल भी रैंडमली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी रैंडमली मूव कर रहा है। तो रैंडम मोशन से करंट जनरेट नहीं होता है। करंट जनरेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पास करने चाहिए। तो जब पास करेंगे तो भी होगा, उसके लिए इस होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का किसी पर्टिकुलर मोशन में डायरेक्शन होना, ये मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें लिखना, each each impurity atom each impurity atom contributes each impurity atom contributes a whole which can take part in conduction which can take part in conduction which can take part in conduction, ठीक है। अब करंट के लिए देखते हैं।
करंट जो होगा आई एच प्लस आई ई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, छोटा। तो जो करंट होगा ना वो ऑलमोस्ट किसके चलते आएगा, होल के चलते आएगा, ठीक है। और या फिर जे लिखोगे तो जे जो होगा वो जे एच के चलते आएगा, तो ऐसा लिख सकते हो एन ई वी एच, एन किसका, होल का ज्यादा है, एन एच ई इंटू वी एच। और इसीलिए होल को यहाँ क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट वन एन टाइप, एन टाइप पे लिखना ऑलमोस्ट डेफिनेशन ऊपर वाला सेम ही रहेगा, इसमें लिखना व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर when pure semiconductor is doped with when pure semiconductor is doped with pentavalent impurity atom, pure semiconductor is doped with pentavalent impurity atom, each atom contributes an electron which is available for conduction, in this type of semiconductor number of electrons is greater than number of holes, full stop. Electrons are majority charge carriers, because their contribution is more in the total current. देखो इस बार इसको रिप्लेस करेंगे किससे, पेंटावेलेंट से। पेंटावेलेंट मतलब P, तो जब P से इसको रिप्लेस करोगे ना तो होगा क्या, P के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, लेकिन सिलिकॉन को चाहिए कितने, अगल बगल में जो सिलिकॉन से उसको कितने चाहिए, 4, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है इधर। अब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो जैसे ही तुमने ऐड किया फास्फोरस, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, और अगर फ्री करा तो इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस, यानी फास्फोरस पे कितने का चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। इसने क्या करा, डोनेट किया, किसको, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगेन तुमने अगर 10⁵ फास्फोरस ऐड करा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने आप क्रिस्टल को मिल जाएंगे। अगर इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हो तो ये भैया जम करके इधर जा सकते हैं, होल क्रिएट होगा। तो अभी के सिचुएशन में अगर ध्यान से देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2, होल्स कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द करंट होता है वो किसके चलते आएगा,
इलेक्ट्रॉन्स के चलते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। हो गया, जल्दी ड्रॉ करो। इसमें क्या, आई जो आएगा वो आई ई प्लस आई एच होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आई अप्रोक्सीमेटली आई के बराबर होगा। जो टोटल करंट आएगा उसमें आई का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। या फिर अगर जे कैलकुलेट करोगे तो जे विल बी अप्रोक्सीमेटली एन ई और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू वीई। यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ग्रेटर नहीं, बहुत ज्यादा ग्रेटर। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लैटिस फॉर्म करोगे या क्रिस्टल का डायग्राम करोगे तो क्रिस्टल कैसे दिखेगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज यहाँ पे क्या होता है, इमोबाइल होता है, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, होल्स इक्का दुक्का देखेंगे। तो टाइप कोई भी हो, एन टाइप हो या पी टाइप हो, ठीक है ना, जो भी तुम्हारा ये क्रिस्टल है ना, ये न्यूट्रल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड करा तो ये जो डिवाइस है, ये जो भी तुम्हारा क्रिस्टल, ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। वो पूरा क्रिस्टल नेगेटिव, ये सॉरी न्यूट्रल ही रहता है। जो पूरा क्रिस्टल वो क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। जितना प्लस आया उसके कोरोस्पॉन्डिंग उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है ना, और ये जो होल बना है ये किसके चलते बना है, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है। तो हमेशा ये जो चार्ज है ना, ये पेयर बना करेंगे। तो पेयर में बना करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। जो पूरा क्रिस्टल होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। ठीक है ना, ये मूव नहीं कर सकते, ये चल सकता है और ये चल सकता है। इसका नंबर ज्यादा है तो इसके चलते, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट आएगा क्या होगा, ज्यादा होगा। हो गया, नोट में लिख लो। नोट नंबर 1 लिखेंगे। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एन आई जो होता है वो इधर होता है रूट ओवर एन ई इंटू एन एच। जब प्योर होता तो एन आई एन ई और एन एच बराबर होता था। जब इम्प्योर होगा, इम्प्योर केस में जो नंबर इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन वो कितने के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स का रूट। ठीक है, नंबर 2 समझते हैं। देखो अब थोड़ा सा बैंड पे बात करते हैं, एनर्जी बैंड पे। एनर्जी बैंड के साथ क्या हो रहा है,
ये एक कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ये प्योर के केस में है, प्योर के केस में ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। जैसे अगर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो चेंजेस क्या हो रहे होंगे, जैसे अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करें तो चेंजेस क्या होगा। इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं ना, जैसे कोई डोनर एटम ऐड करा, डोनर मतलब पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना, इस सीबी से हल्का सा छोटा होता है। सीबी से क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब यहाँ जो इसको लिख सकते हो एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एटम। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसको ये पूरा एनर्जी देना पड़ रहा था जम करने के लिए। जो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, ईजी देना पड़ रहा था, यहाँ से निकल के कहा जा रहा था, इधर जा रहा था। लेकिन हमने जो डोपिंग करा है ना, जो डोपिंग करा है उसका एनर्जी लेवल कहाँ है, इस सीबी से थोड़ा सा नीचे है। ये जो गैप है क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। मतलब हल्का सा भी एनर्जी इसको मिलेगा, हल्का सा भी इसको एनर्जी मिलेगा, अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना भी एनर्जी मिलेगा ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके कहाँ चला जाएगा, होल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो फिर आराम से कंडक्शन हो जाएगा। सिमिलर दूसरा फेनोमेना, जब तुमने क्या करा है, एक्सेप्टर एटम ऐड करा है। एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ट्राईवेलेंट वाला, ठीक है ना। तो एक्सेप्टर एटम जो होता है वो वैलेंस बैंड का हायर जो एनर्जी लेवल है उससे जस्ट ऊपर होता है। ये एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम। तो पहले कहां से, यहां से जम कर रहा था, अभी किधर से जम करेगा, इधर से जम करेगा। थोड़ा सा एनर्जी घटा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं घटा जैसे पिछले वाले केस में हो रहा था, लेकिन एनर्जी क्या हुआ, हल्का सा चेंज हो जाएगा। ये ईजी का वैल्यू है वो घट जाएगा। तो कभी भी ये पूछ देता है कभी कभी ऑप्शनल में कि जो डोनर एटम है वो किसके तरफ होता है, कंडक्शन बैंड की तरफ या फिर वैलेंस बैंड की तरफ। तो डोनर एटम किधर है और एक्सेप्टर किधर है, ठीक है, तो ये याद रखना। ये किसके लिए था, एनर्जी बैंड फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेम टू सेम होता है, बस ये दोनों चीजें दिखानी होती है। देखो साइंटिस्ट लोगों का क्या होता है कि इतना बना लिया तो फिर आगे जाना है। इतना बना के मान थोड़े जाएंगे, क्या करेंगे, कभी तोड़ के देखेंगे, कभी जोड़ के देखेंगे। तो इसमें क्या करा, जोड़ के देखा, किसको किसको, एन को पी के साथ, ठीक है ना। तो एन को जब पी के साथ ऐड करा तो एक नया डिवाइस बन गया जिसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। और उसको यूज कैसे करते हैं, एज ए डायोड, या फिर अगर दो पीएन जंक्शन बनाओगे तो उसको ट्रांजिस्टर। तो ये पूरा चैप्टर उसी पे है। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायोड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर, चैप्टर खत्म। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir.